अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। The following 15 states have thus been elected members of the Human Rights Council for a 3-year term of office beginning on January the 1st, 2021. पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान को यूएन में 169 वोट मिले। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 14 माह तक नजरबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया। बोडिया में सैलाब से बड़ी तबाही, हादसात में 16 अफराद हलाक, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। इंडिया के शहर हैदराबाद में तेज बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, कई जख्मी। पीरू का मशहूर तारीखी किला जापानी सयाह के लिए खोल दिया गया। पीरू के सयाहती मकाम पर आने के लिए पीरू आने वाले जापानी सयाह ने किले पर आने के लिए 7 माह तक इंतजार किया। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान के मुंतखब होने पर इसे बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर को हर फोरम पर उठाता रहेगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के मुंतखब होने को एक खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, दुनिया पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। The following 15 states have thus been elected members of the Human Rights Council for a 3-year term of office beginning on January the 1st, 2021. Plurinational State of Bolivia, China, Cote d'Ivoire, Cuba, France, Gabon, Malawi, Mexico, Nepal, Pakistan. I congratulate the states which have been elected members of the Human Rights Council, and I thank the tellers for their assistance in this election. अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 4 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान पाकिस्तान को 169 वोट मिले। पाकिस्तान अगले 3 बरस के लिए एक बार फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के रुकन मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान में इसको बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, पाकिस्तान आलमगीरियत, गैर जानिबदारी, मुज़ाकरात और ताउन के उसूलों के मुताबिक इंसानी हुकूक काउंसिल के इक़दाम को यकीनी बनाने अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों को बेनकाब करता रहेगा। वहीं पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, बासर और बड़े ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया, तरक्की पजीर ममालिक ने भी पाकिस्तान को वोट दिया। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया कदर की निगाह से देखती है। जो हिंदुस्तान की इस वक्त जो पॉलिसीज है और जो जुल्म सितम वो कश्मीर पर कर रहा है, उसको उजागर करने के लिए मैं समझता हूं कि ये हमें एक मुनफरिद मौका दस्तयाब आया है। कल रात ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो पाकिस्तान को दोबारा नुमाइंदगी मिली है, एक वाज़ेह अक्सरियत से 169 वोट मिले हैं। 191 कुल वोट कास्ट हुए और 169 वोट पाकिस्तान को मिले। इतनी नुमाया कामयाबी से जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दोबारा मुंतखब हुआ है, इस पर मैं पूरी कौम को
मुबारकबाद पेश करता हूं। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 14 माह के बाद रिहा कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने रिहाई के बाद अपने ट्विटर पर एक ऑडियो पैगाम जारी किया है। इस पैगाम में उन्होंने 5 अगस्त के फैसले को काला फैसला करार दिया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने गैर कानूनी नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालती हुक्म के बाद महबूबा मुफ्ती को रिहाई मिल गई। महबूबा मुफ्ती 14 माह की नजरबंदी के बाद एक मरतबा फिर कश्मीरियों के जिद्दोजहद आजादी के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऑडियो पैगाम जारी किया है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इस फैसले को काले दिन का काला फैसला करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ऑडियो पैगाम में कैद में रखे गए तमाम कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा किया है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कंबोडिया में तेज बारिशों के बाद सैलाब से बड़ी तबाही देखने में आई। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 16 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। एशिया के दीगर ममालिक की तरह कंबोडिया को तेज बारिशों और सैलाब का सामना है। कंबोडिया में सैलाब से तबाही देखने में आई है। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान से गए। कई फुट पानी खड़ा होने से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाबी आफत के बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची। अब तक कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खाने पीने की अशिया फराहम सैलाब से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात सामने आए हैं। इंडिया के शहर हैदराबाद में तेज बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। इंडिया के शहर हैदराबाद में तेज बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए। तेज बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। मकानात गिरने से मलबे तले दबकर कई अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश से कई इलाके मुतासिर हुए। हैदराबाद के नशीबी इलाके पानी में डूबे हैं। पीरू का मशहूर सयाहती मकाम माचू पिचू किला जापानी सयाह के लिए खोल दिया गया। This is truly amazing. Thank you, Minister of Culture Alejandro Neira, for letting me see this. पीरू के हुक्काम का कहना है कि जापानी शहरी ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए पीरू का रुख किया था। तकरीबन 7 माह के बाद पाबंदियों में नरमी के बाद एक जापानी शहरी के लिए इस सयाहती मकाम को खोला गया। जापानी सयाह ने माचू पिचू किले में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने पीरू के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया।
जापान से आने वाला ये सैयाह 7 माह से मुंतजिर था। पीरो के हुकाम का कहना है कि जापानी शहरी कोरोना की वबा फैल जाने के बायस मार्च से पीरो के एक शहर में फंसा हुआ था। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस इसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुअत्तल होने के बाद अपने मुल्क वापस न जा सका। नाजरीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।